नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में, जहां आप सभी को मैं 14th जीपीएससी के लिए झारखंड जीके का क्लास ले रहा हूं। इस झारखंड जीके में यह मेरा 11वां एपिसोड है लगातार, जो कि पीटी सिलेबस पे बेस्ड है। इसी क्रम में मैं आपको झारखंड के आदिवासियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ आज हम लोग चर्चा करेंगे आदिवासी के विवाह के प्रकार एवं वधु मूल्य क्या होता है। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें जो आप में से कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को झारखंड के जनजातियों के सामान्य परिचय बताया था। उसमें बहुत सारी बातें मैंने कही थी और खासकर पॉपुलेशन के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था। यहाँ हम लोग सबसे पहले जो झारखंड में आदिवासी लोग पाए जाते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करें। ठीक है, कि उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो यहाँ पर वाइट कलर है, वाइट कलर ले लेता हूँ। विशेषताएँ, देखा जाए तो सबसे पहले प्रथम विशेषता अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो आजकल काफ़ी चर्चा में है, फेमस है कि आदिवासियों का जो धर्म होता है झारखंड में, आदिवासियों का धर्म आज के समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसका नाम आप सभी को पता है, सरना। ओके, सरना कोड के बारे में भी बातें चल रही थी। तो यहाँ पर ये इनका सबसे प्राचीन धर्म है ये सरना। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये लोग सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं और इनके जितना भी पूजा पाठ हैं, जो भी देखिएगा ये सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना? प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे को पूजा करते हैं और खासकर साल पेड़ जो है हमारा, उसका पूजा करते हैं। और वैसे भी सारंडा को सालों का जंगल कहा जाता है और एशिया में सबसे बड़ा साल का जंगल जो है ये यही हमारा सरना है, सॉरी सारंडा का है। तो ये पूरा जो है पूजा करते हैं प्रकृति का, इसलिए इसको सरना धर्म कहा जाता है और इसकी मांग बहुत जोरों से चल रही है। ये अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदू कहते हैं कि ये लोग हिंदू ही है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका आदिवासी लोग हैं उसमें गोत्र भी पाया जाता है। ये गोत्र क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, सपोज एक गांव है, वहाँ पर दो परिवार है, एक P1 एक P2, ठीक है। तो ये जो है अपना एक क्या बोलेंगे उसको, कि जैसे इसने कहा कि मेरा जो देवता है वो नाग देवता है, ठीक है, नाग देवता है और यही हमारा पौराणिक आदमी था, यही हमारा जो वंशज है वो यही थे, ऐसा ये लोगों का मानना होता है। तो इसका ये कौन सा गोत्र के हो गए? नाग गोत्र के हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे P2 परिवार है, उसने कहा कि नहीं, मेरा हिरन जो है वो पौराणिक आदमी है, यही हमारा परंपरा है और यही इन्हीं को हम लोग अपना वंशज मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये हिरन का बात करें तो हिरन इसका आपका गोत्र हो गया, ठीक है। मैं बस गोत्र समझा रहा हूँ, समझ गए ना? तो इस तरीके से क्या हो गया, ये परिवार आगे बढ़ता है, इसका समाज फिर इसमें इसका भी परिवार आगे बढ़ता है। तो कहा जाता है ना कि सेम गोत्र में शादी नहीं होता है, तो यानी कि एक ही परिवार के माने जाते हैं, इसलिए सेम गोत्र में शादी नहीं होता है। यहाँ अलग-अलग गोत्रों में शादी होता है, जैसे P1 और P2 में शादी हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इसको मैं मिटा देता हूँ। पूरा डिलीट हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो गोत्र जो हो गया, समझ में आ गया क्या है? अब गोत्र का एक पहचान चिन्ह भी होता है, ठीक है। जनजातियों में जनजातियों में गोत्र का प्रतीक चिन्ह बोल लीजिए, या फिर इसको हम लोग गोत्र चिन्ह कहते हैं, ठीक है, गोत्र चिन्ह। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं टोटम। क्या कहते हैं दोस्तों? टोटम। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। इसको हम लोग टोटम कहते हैं। अब ये चीज़ जो है अलग-अलग जनजातियों में अलग-अलग हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ गोत्र, जैसे संथाल जनजाति है, ठीक है। तो इस संथाल जनजाति में कहा जाता है कि 12 गोत्र है, ठीक है, 12 गोत्र है। उराँव में आपका कहा जाता है कि 14 गोत्र है। अब ये कैसे समझेंगे ये क्या क्या गोत्र नहीं है, ठीक है। तो जैसे संथाल हो गया, संथाल में हम लोग बहुत सारे टाइटल लिखते हैं, याद होगा, मुर्मू लिखते हैं, ठीक है, हालसा लिखते हैं, मरांडी लिखते हैं, पावलर मरांडी जी, संथाल है ना, पावलर मरांडी। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका गोत्र, गोत्र का नाम। अब इसके प्रतीक चिन्ह होंगे अलग-अलग, ठीक है, इसके प्रतीक चिन्ह अलग-अलग होते हैं और सभी के लिए अलग-अलग होते हैं। जैसे मरांडी है ना, तो उसका होता है माडरा घास, मरांडी है, इसका है माडरा
घास, घास है। ओके, उसके बाद आप मुर्मू का देखिएगा तो मुर्मू का होता है नीलगाय, नीलगाय। उसके बाद आप यहाँ हाजदा लिखा हो ना, इसमें हाजदा का होता है जंगली हंस, जंगली हंस। तो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए इसमें बात हो गया कि इसका जो टाइटल होता है बेसिकली वही गोत्र होता है और उसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं इस तरीके से अलग-अलग होते हैं। ठीक है, अपने आप को जिसका पूर्वज मानते हैं वो चीज़ हो गई। क्लियर हो गया? यहाँ कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए गोत्र क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि कुछ-कुछ जनजाति होती है जिसमें गोत्र नहीं है, वो याद रखना है आपको, ठीक है? गोत्र नहीं पाया जाता है, गोत्र नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? इसमें जितने सारे आपके प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो आपका आदिम जनजाति है उसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सभी में नहीं, 4 है। एक है माल पहाड़िया, ठीक है? माल पहाड़िया। दूसरा हो गया आपका स्वारिया पहाड़िया, ठीक है? स्वारिया पहाड़िया। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ में। फिर तीसरा हो गया परिया, परिया। और चौथा हो गया आपका सबर, ठीक है? सबर। इन जनजातियों में आपका गोत्र नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद अगर आप इसमें और प्रमुखता कुछ नाम और याद रखना चाहते हैं कि किसमें क्या कहा जाता है, वो भी थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। जैसे आपका संथाल हो गया, ठीक है? उरांव हो गया, मुंडा एंड हो। तो ये जो गोत्र का नाम है ना, ये लोग क्या कहते हैं गोत्र को? किली कहते हैं, किली, ठीक है? ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए सब याद रखिएगा। इसको किली कहते हैं, ये चारों जनजाति बड़ी-बड़ी जनजातियाँ जो है उसमें किली कहा जाता है। उसके बाद आप चेरो जनजाति का देखेंगे, चेरो, चेरो में क्या कहा जाता है? पारी, पारी, चेरो में पारी। उसके बाद एक कोरा जनजाति है, उसमें गुष्टी कहा जाता है, कोरा। कोरा में गुष्टी कहा जाता है, गुष्टी। वैसे गाँव जाइएगा तो मेरा भी गाँव में ये गुष्टी बहुत प्रचलित है, गुष्टी, ये गुष्टिया ही को, वो गुष्टिया ही को। खोटा जाना ना सब बोल हैं। उसके बाद एक असुर जनजाति है ना, असुर। असुर जनजाति में कहा जाता है पारस। क्या कहा जाता है? पारस। असुर में पारस कहा जाता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं और जब जनजाति अलग-अलग पढ़ेंगे तो आराम से इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे लैंग्वेज पीरियड में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही याद याद रख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा गोत्र के बारे में। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर आपने जान लिया कि सैम गोत्र में शादी नहीं होता है। हाँ? उसके बाद यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ आपने पॉइंट क्या याद रखा कि सैम गोत्र में शादी नहीं होता है ना? रेट थोड़ा अलग लगता है। यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ और एक चीज़ है, सगाई जो होता है ना, सगाई, आजकल ये बहुत फेमस है, सगाई सगाई करना, है ना? तो सगाई केवल एक ही जनजाति में है, वो है बंजारा में। सगाई केवल बंजारा में है, अन्य जनजाति में नहीं है, अन्य में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। ठीक है, वैवाहिक रस्म में सिंदूर लगाने की प्रथा है। ठीक है, सभी में है लेकिन ये खोंड जनजाति जो है वहाँ नहीं है, खोंड में नहीं। तो खोंड में क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है? यहाँ पर जयमाला पहना जाता है। ठीक है, जयमाला का प्रथा है। हो गया क्लियर? उसके बाद फिर आप लोग ये भी पढ़ लिए हैं कि यहाँ जो धार्मिक प्रधान होते हैं गांव में, धार्मिक प्रधान, वही लोग विवाह करवाते हैं। अब सब में अलग अलग नाम था, जैसे संथालों में नाइके था, ठीक है, और पहान, ब्यूरी, मुंडा और उराव में पहान कहते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा पूरा याद रखना है कौन क्या था, वो तो मैं क्लास ले चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे
जब विवाह का ही बात कर रहे थे ना, तो विवाह के प्रकार क्या क्या हैं, विवाह के प्रकार एक एक करके देखेंगे। टोटल अगर विवाह के प्रकार आदिवासियों में देखा जाए तो हम लोग देखेंगे ये 7 तरीके का है। कितना है टोटल? 7 है। पहला का बात करें तो पहला का नाम दिया है इन लोगों ने क्रय विवाह। नाम नहीं दिया है, नाम हम ही लोग दे रहे हैं। ऐसा होता है विवाह प्रथा में, ये चीज़ देखना है, ठीक है। तो क्रय विवाह में क्या होता है, जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को और या फिर उसके माता पिता या पिता विभाग जो है उसको धन दिया जाता है। वर पक्ष वधु पक्ष के माता पिता या अभिभावक, मान लीजिए उसका माता पिता नहीं है, कोई अन्य उसके अभिभावक हैं, तो उसको को धन देता है, ठीक है, धन देता है यानी खरीदता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्रय विवाह। ये खरीदना नहीं होता है, लेकिन क्या बोला जाए उसको, वहाँ पे देना जरूरी है धन, ठीक है। तो ये प्रतीत ऐसा होता है कि खरीदा जा रहा है, इसलिए इसका नाम है क्रय विवाह। तो इसमें जनजातियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं, तो इसमें आपका संथाल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें मुंडा, मुंडा में नहीं है, उरांव हो, खड़िया, बिरहोर, कंवर। उरांव में है, बिरहोर में है, खड़िया में है और आपका कंवर जनजाति में है, ठीक है, कंवर जनजाति में है। ये क्लियर हो गया। ये क्रय विवाह इन जनजातियों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं अभी यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहला जो है वो है संथाल जनजाति, ठीक है ना, संथाल। तो संथाल जनजाति में कहा जाता है सदाई बापला, सदाई बापला। ये जो क्रय विवाह है उसका नाम संथालों में सदाई बापला है। दूसरा खड़िया जनजाति, खड़िया, खड़िया जनजाति में इसका नाम है असली विवाह, ठीक है, असली विवाह। बिरहोर में नाम है बिरहोर, बिरहोर में हम लोग कहते हैं सदर बापला, सदर बापला। नेक्स्ट, और मुंडा जनजाति में जो है ये तो क्रय विवाह ही बोला जाता है। ये 3 जनजातियों के बारे में आप याद रखिएगा। इस तरीके से सदाई बापला तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है। खड़िया जनजाति में असली विवाह कहा जाता है और बिरहोर में सदर बापला कहा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा एक विवाह है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताना था। अच्छा, वधु मूल्य को तो मैं अलग से बता ही रहा हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा विवाह है विनिमय विवाह, विनिमय विवाह। विनिमय का क्या अर्थ होता है? आदान प्रदान करना। तो क्या होगा, 2 परिवार है, मान लो P1 है और P2 है, तो यहाँ का जो लड़का है और यहाँ का जो लड़की है, ठीक है, इधर हो गया और इधर का B2 और G2, ठीक है, तो इसका शादी इससे हो गया, इसका शादी इससे हो गया। तो इस तरीके का विवाह को क्या कहते हैं हम लोग? विनिमय विवाह कहते हैं। क्लियर है? यानी कि एक परिवार के लड़का का शादी दूसरे परिवार की लड़की के साथ और दूसरे परिवार की लड़की का शादी पहले परिवार के लड़के के साथ हो जाती है। तो ऐसे विवाह को हम लोग विनिमय विवाह कहते हैं। इसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं संथाल। संथाल जनजाति में हम लोग इसको कहते हैं गोलाइटी विवाह, गोलाइटी, ठीक है, गोलाइटी विवाह। नेक्स्ट है आपका बिरहोर। इन सब से क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा, है ना। इसमें हम लोग कहते हैं गोलट विवाह। बापला विवाह तो नहीं कहते हैं, बापला कहते हैं, बापला, ठीक है। और ये हो गया। तो विनिमय विवाह का नाम क्या हो गया? 2 चीज़ हो गया, एक हो गया अदला बदली, अदला बदली, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया गोलट बापला, ठीक है, गोलट बापला। अब ये गोलाइटी या फिर गोलट दोनों तो लगभग एक ही जैसा है ना, इसलिए इसका नाम यही चीज़ है, विनिमय विवाह। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे देखते हैं तीसरा विवाह। तीसरा तीसरा क्या है? सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है?
जो वर होता है ना, वर, वो क्या करेगा, जाएगा अपने सास ससुर के पास और उसका खूब सेवा करेगा और कहेगा कि ओहो दादा, ओहो सास ससुर, दे दो अपन बेटिया हमारा के हैं। सेवा विवाह, वर विवाह, सास ससुर को दे देता है यहाँ पर। सास ससुर का सेवा करता है वर, है ना, सेवा करके मना के विवाह करता है, इसलिए इसका नाम है सेवा विवाह। ठीक है, सास ससुर के घर जाकर। तो प्रमुख जनजातियाँ इसमें क्या क्या है, इसमें वही सब है। संथाल हो गया, संथाल हर जगह घुसा हुआ है। मुंडा हो गया, ठीक है। उसके बाद उरांव होगा, उसके बाद आपका उरांव के बाद इसमें बिरहोर तो रहेगा ही, हाँ। और बिरहोर के बाद भूमिज होगा, ठीक है, भूमिज। और एक जनजाति होगा इसमें, क्या है ये, कंवर, ठीक है, कंवर जनजाति, ठीक है। तो ये सब जनजातियों में ये सेवा विवाह पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया सेवा विवाह। वर क्या करता है, सास ससुर का सेवा करता है और कहता है कि आप अपना बेटी हमें दे दीजिए, हम शादी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। चौथा, अच्छा, इसमें एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं कि कौन सा जनजाति में क्या कहते हैं। तो देखिए, जो सेवा विवाह है ना, सेवा विवाह, वो संथालों में, संथाल जनजाति में हम लोग इसको कहते हैं जवाई बापला। जवाई जी घर आके हमें मना के लेके गया, इसलिए इसका नाम हो गया जवाई बापला। उसके बाद हो गया क्रिंग बापला, ये बिरहोर में कहते हैं। बिरहोर में क्या कहते हैं, किरिंग जवाई बापला है, ये हो गया। उसके बाद आपका एक हो जाएगा, हो गया, यही दो याद रखिए इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चौथा हो गया हठ विवाह। ठा होगा हठ विवाह। तो हठ विवाह में क्या होता है, लड़की जो है ना, पहले वाला हम क्या देखे, लड़का जाके सेवा करता है। अब लड़की जो है जबरदस्ती घर घुसकर, ठीक है, जबरदस्ती घर घुसकर रहने लगती है, रहने लगती है और विवाह करने के लिए मजबूर करती है, ठीक है, मजबूर करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हठ विवाह। यहाँ लड़की जो है लड़का के घर में जाके रहना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हो जनजाति है, हो जनजाति, इस विवाह को हम लोग कहते हैं अनादर विवाह, अनादर विवाह। उसके बाद आपका बिरहोर जनजाति तो हमेशा घुसा हुआ रहेगा। तो बिरहोर क्या कहता है, बिरहोर, बिरहोर जनजाति इसको कहते हैं बोलो बापला, बोलो बापला, ठीक है। और फिर संथालों का बात कर लेते हैं, संथाल तो रहेगा ही। तो संथाल इसको कहते हैं नीर बोलक बापला, नीर बोलक बापला। बापला मतलब विवाह होता है ना, बापला शब्द जो है उसका मतलब विवाह होता है। ये हो गया 4। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हठ विवाह को निर्बोलक बापला संथाल जनजाति कहते हैं। 5वां, 5वां विवाह यहाँ पर प्रचलित जो है उसको हम लोग कहते हैं हरण विवाह। अब थोड़ा नाम से ही समझ जाइए, किसी को उठा लेना, उठा के ले जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, लड़के लड़की को उठा कर ले जाता है घर से, ठीक है, उठाकर, यानी कि अपहरण करके, अपहरण कर ले जाता है, ठीक है, और विवाह करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग हरण विवाह, है ना, अपहरण कर लिया।
तो ये कौन कौन सा जनजाति में फेमस है? तो ऑलमोस्ट सभी जनजातियों में ये विवाह फेमस है, ठीक है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहो, सौड़िया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, भूमिज, इन सभी जनजातियों में ये विवाह फेमस है, लगभग सभी में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है दोस्तों, वो आपका सौरिया पहाड़िया में है, सौरिया पहाड़िया, इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस शादी का प्रचलन सौरिया पहाड़िया में, हरण विवाह का। चलो कौन इतना झमेला लगता है, जो लड़की पसंद आया उठा के लेके चल दिया है। तो दोस्तों आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करते रहें, ठीक है, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच। सह पलायन विवाह, सह पलायन विवाह, ये सह पलायन विवाह क्या होता है? इस विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का और एक लड़की भागकर विवाह कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर भाग कर शादी करना हो गया, भाग कर शादी कर लेना, लड़का लड़की दोनों, ठीक है, दोनों ही एक साथ, सह मतलब क्या हो गया, एक साथ भाग के शादी कर लेता है। ये प्रमुखतः 3 जनजातियों में पाया जाता है। एक हो गया मुंडा में, उसके बाद हो जाएगा खड़िया में, और एक जनजाति मिलेगा आपको बिरहोर। ये बिरहोर लगभग सभी प्रकार की शादियाँ करता है, और संथाल भी। और विवाह के प्रकार में लास्ट हम लोग बता देते हैं, वो है आपका विधवा विवाह, ठीक है, विधवा विवाह। तो ये सारी विवाहें जो है जनजातियों में देखी गई है, पाई गई है। विधवा विवाह मतलब समझ रहे हैं, जो लड़की विधवा हो चुकी है उसका शादी फिर से दोबारा होगा, ठीक है। और ये कौन कौन सा जनजाति में है? ये है आपका वही सब बड़ी बड़ी जनजातियों में, संथाल में है, उरांव में है, उसके बाद मुंडा में है, ठीक है, मुंडा में है, और बंजारा हो गया, बिरहोर हो गया, बिरहोर, और यहाँ बंजारा में भी देखा गया है, बंजारा, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल 7 तरीके का विवाह आदिवासियों में प्रचलित है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने सारे विवाह होते हैं, कुछ कुछ विवाहों में वर पक्ष के द्वारा, ठीक है, वर पक्ष यानी कि जो लड़का है, वर के द्वारा लड़की के परिवार को, वधु पक्ष को, है ना, कुछ पैसे, कुछ धन दिया जाता है। और इस धन को हम लोग क्या कहते हैं? इस धन को हम लोग कहते हैं वधु मूल्य। तो हम लोग अभी वधु मूल्य के बारे में पढ़ेंगे, किस जनजाति में क्या कहा जाता है, ठीक है। बस चार्ट है, उसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ अभी? वधु मूल्य बता रहा हूँ, ठीक है, वधु मूल्य। देखिए, एक तरफ जनजातियों का नाम लिखूंगा और एक तरफ वधु मूल्य का नाम लिखूंगा, ठीक है। जैसे संथाल जनजाति, आप लोग नोट करते जाएं। संथाल हो गया, करमाली हो गया, उसके बाद सौरिया पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया, मैं बोल रहा हूँ तो लिख लीजिएगा। फिर कोरा और महाली, कोरा एवं महाली, याद हो गया। संथाल, करमाली, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरा और महाली। तो इन लोगों के द्वारा जो वधु मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पौन। क्या कहते हैं दोस्तों? पौन। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि फिर से नहीं पूछेगा। तो संथाल, करमाली, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरा और महाली के द्वारा जो वधु मूल्य दिया जाता है वर पक्ष के द्वारा लड़की को, वधु पक्ष को, तो उसको हम लोग पौन कहते हैं, ठीक है। आगे मुंडा देख लीजिए, मुंडा, ठीक है। मुंडा जनजाति जो क्रय विवाह होता है ना, क्रय विवाह, वहाँ पर वधु मूल्य देता है, ठीक है। तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो वधु मूल्य दिया जाता है, बार बार मैं वधु मूल्य नहीं लिखता हूँ, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ। तो वो यहाँ कहते हैं उसको गोनम, ठीक है। 2 नाम है, एक हो गया आपका कुरी गोनम, कुरी गोनम, और एक कहते हैं गोनम टका, ठीक है, गोनम टका, क्लियर है। याद रखिएगा, ये सब भूलिएगा नहीं, याद करते करते 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है कोल जनजाति का। तो कोल जनजाति का जो वधु मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें आप जोड़ के याद रखिए, सबर जनजाति, ये भी उसको कहते हैं पोटे, ठीक है।
तो उल्टा पूछता है, देखिए बोलता है पोटे कौन सा जनजाति में है। ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। इधर से अगर कोल या सबर पूछे तो याद आ जाता है, लेकिन केवल पोटे पूछेगा तो पोटे याद रखिएगा, सबर और कोल में है। उसके बाद फिर एक नाम है डाली, सॉरी पहले तो मैं जनजाति लिख रहा हूँ, जनजाति लिखिए। किसान और परहिया, किसान परहिया, किसान और परहिया जो है वो डाली कहते हैं। उसके बाद बंजारा जनजाति, बिंजिया का पूछा था ना, बंजारा का याद रखिएगा, इस बार बंजारा हो सकता है पूछते। हरजी, हरजी, बंजारा में हरजी वधुमूली को कहा जाता है। कवर जनजाति में, कवर में सुखदाम कहते हैं, सुखदाम, सुखदाम कवर, बंजारा हरजी। हाँ, किसान परिया डाली, कोल सवर पोटे, मुंडा पूरी गोनम या गोनम टका। उसके बाद दस्तूरी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही हाल फिलहाल की जेपीएससी में शायद पूछा था। तो चेरो जनजाति में हम लोग कहते हैं वधुमूली को दस्तूरी। क्या कहते हैं दोस्तों? दस्तूरी, दस्तूरी, चेरो में दस्तूरी जो कि पलामू में रहता है। उसका डाली में बताया था किसान और परिया को, डाली किसको बताया था? किसान और परिया को। या हम लोग पढ़ रहे हैं डाली कटारी, बिंजिया, बिंजिया, ये शायद जेएसएससी ने पूछा था ना, बिंजिया, बिंजिया को हम लोग कहते हैं डाली कटारी। बिंजिया जनजाति में वधुमूली को डाली कटारी कहते हैं, डाली कटारी। हाँ, और खड़िया, बड़े बड़ी जनजातियों का तो जरूर याद रखिएगा। ये खड़िया जनजाति जो है ये कहते हैं गिनिंग तह। क्या कहते हैं? गिनिंग तह। उसके बाद करमाली तो बता दिया था पहले ही, कौन कहते हैं उसमें। उसके बाद हो का नहीं बताया हूँ। हो जनजाति क्या कहते हैं वधुमूली को? हो जनजाति पौन कहते हैं या गोनम या फिर गोनम कहते हैं। तो हो जनजाति में भी पौन कहा जाता है, लेकिन मुख्यतः पूछा जाता है गोनम को, तो गोनम याद रखिएगा आप। और देखे थे मुंडा में गोनम टका बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गो नोम बोलें, गो नोम। ठीक है, हो में इसी तरीके से सब में नोम वगैरह लग जाता है, नोम नामा जैसे यहाँ पर है, एक पर्व था ना। हाँ, तो ये हो गया गोनम, गोनम, या फिर इसको मुंडा की तरह गोनम भी कहते हैं। इसमें टका बस नहीं लगा हुआ है, लेकिन गोनम कहते हैं। और एक क्या हो गया आपका, पौन भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन पौन यहाँ से नहीं पूछेगा, ये वाला पूछेगा। नेक्स्ट, अच्छा, डाली हो गया था किसान परिया, डाली कटारी हो गया था बिंजिया, और एक है डाली टका। क्या है? डाली टका। तो ये डाली टका जो है बेदिया और असुर जनजाति में कहते हैं। तो असुर वाला याद रख लीजिएगा, असुर जनजाति में हम लोग बेदिया और बेदिया दो जनजाति हैं। असुर एवं बेदिया में हम लोग क्या कहते हैं? डाली टका कहते हैं, डाली टका कहते हैं, डाली टका कहते हैं। तो याद करवा दिया मैं दोस्तों, और एक दो बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी जनजातियों का जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आज का जो क्लास है वो हो जाता है समाप्त। यहाँ पर मैंने दो चीज़ों की चर्चा की है, विवाह के प्रकार एवं वधुमूल्य जो आदिवासियों में बोला जाता है, कहा जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर के साथ। मैं आप सभी को इसी तरीके से मनोरंजन कराता रहूँगा और सभी टॉपिक्स को कवर कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर in my channel, please subscribe my channel. Thank you. Jai Hind, Johar.